हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी हम सभी चाहते हैं अंग्रेजी सीखना, चाहते हैं कि बेसिक ऐसा हो जिससे अंग्रेजी बोलना लिखना समझना सब आ जाए। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ 10-12 दिन रह सकते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आप सभी कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं डेली मेरे साथ 2 बजे? अगर आप साथ में, चूंकि आप घर में हो ना, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो अब आप घर में जब हैं तो आप पढ़ तो सकते हैं ना, एक फोकस सही तो कर सकते हैं ना। तो क्या आप फोकस होने के लिए तैयार हैं मेरे साथ? अगर फोकस होने तैयार है ना, तो मुझे लाखों में भीड़ चाहिए। मुझे चाहिए कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर मानव, हर विद्यार्थी सीखे अंग्रेजी, और मैं धर्मेंद्र सर सिखाने के लिए बाध्य हूँ, और मैं धर्मेंद्र सर आपके लिए प्रयास करता रहूंगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो लग जाइए मेरे साथ, और आज से और अभी से मैं एक एक सिस्टम उठाऊंगा, एक एक पार्ट दूंगा, जिसके तहत आप सब बच्चे अंग्रेजी सीखोगे। बस आपको मजाक नहीं बनाना है, एक सीरियस लग जाना है। दुनिया क्या बोलती है जाने दो, आपको कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ चल देना है पढ़ने के लिए, और पढ़ाई शुरू कर देना है मेरे दोस्त। अगर आपने मेरा साथ निभाया तो मैं ये काम आपके लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। मैं आपके लिए कर रहा, आपको सिखाना चाहता हूं। हर व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन देता है। मैं अपने देश को, मैं चाहता हूं कि मेरा देश अनपढ़ ना हो, मेरा देश हमेशा सीखे। और उसके लिए मुझे नहीं पता कि आप कहां से हैं, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, जहां से भी हो, आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोना में हैं, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि आप किस टीचर को चुनेंगे। मैंने एक बात सीखा कि अ पर्सन नोज 100% बट ही इज एबल टू डिलीवर 10%, and a person knows 70% and who is able to deliver 60%, who is the better? मैं हिंदी में समझाता हूं। एक व्यक्ति जो 100% अंग्रेजी जानता है बट वो दे नहीं पाता, सिखा नहीं पाता, लाइक इंग्लिश मैन, अंग्रेज। अब अंग्रेज अंग्रेजी बोल रहा है, वहां रिक्शा पुलर भी अंग्रेजी बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं को पढ़ा सकता है, वहां का मदर टंग है। हम लोगों का मदर टंग हिंदी है, तो आपके दिमाग में हिंदी आता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि अंग्रेजी आ जाए? इसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा। तो एट फर्स्ट वी शुड लर्न द सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम लोगों को स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना होगा और उसी के अनुसार चलना होगा। एक ट्रेंड के तहत और एक ट्रेंड के तहत झुकना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग सीख पाएंगे कि आखिर स्पोकन करने का क्या फॉर्मूला हो, क्या टेक्निक हो, और वैसा कौन सा पॉइंट आपको दे दूं जिससे अंग्रेजी निकलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाए। यानी इस माइंड को 2 भाग में बांटना है। एक भाग में प्योर हिंदी हो और एक भाग में प्योर इंग्लिश हो। हिंदी चाहे तो हिंदी बोलें, अंग्रेजी चाहे तो अंग्रेजी बोलें। इसके कुछ टेक्निक्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, जो मेरे दोस्त मैं आपको दूंगा, और उसके तहत मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे दुनिया में जहां सिर्फ अंग्रेजी का माहौल होगा। और मेरे साथ बने रहना है। कब तक सर? तो कम से कम 10 से 15 दिन। आप वादा करो कि 10 से 15 दिन पूरे हिंदुस्तान को सिखाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ दोगे, और तभी, क्योंकि आप जब तक जगोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो हर एक बच्चा शपथ लेगा कि एक बच्चा कम से कम 100 बच्चे को पढ़ाएगा, यानी एक बच्चा 100 बच्चों को शेयर करेगा, तभी बच्चा सीख पाएगा और पूरा हिंदुस्तान जान पाएगा, तभी काम हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस का क्या पैटर्न होना चाहिए। कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम आप देखिए, हमने लिखा है द सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यानी मैं यहाँ पे सिलेबस देने का प्रयास कर रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का। हमने आपके लिखा हुआ है कि द सिलेबस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यानी कि स्पोकन इंग्लिश का क्या सिलेबस होना चाहिए, इसके तहत हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कैसे पढ़ाना चाहिए। हमने 2 भाग में बांटा है, एक को रख दिया है बेसिक और एक को कर दिया है एडवांस। यानी बेसिक और एडवांस 2 तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको समझने में असहूलियत हो, आप समझ सको आसानी से, आप आसानी से इसको आप डिवाइड कर लो कि बेसिक में क्या जानना है और एडवांस में क्या जानना है। मेरे दोस्त, अगर आपने साथ दिया ना, तो ये सारा सिलेबस मैं खत्म करूंगा। इसके बाद शुरू होता है प्रैक्टिस। यानी स्पोकन प्रैक्टिस तब करना है जब आपको ये बेसिक ज्ञान पहले से हो, यानी कि सब्जेक्ट का ज्ञान पहले से हो। व्हाट इज द सब्जेक्ट? आज पढ़ाऊंगा, आज से शुरू करूंगा। आज सिर्फ सिलेबस पढ़ाने नहीं आया हूं, आज पूरा पढ़ाऊंगा। आज सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान दूंगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ये सारा ज्ञान एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। 10-12 दिन साथ रहेंगे, फिर प्रैक्टिस। चूंकि स्पोकन एक दिन में नहीं आएगा, हम लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कम से कम मेरे साथ 1 महीना निभाना होगा। वादा करो 1 महीने के साथ काम करेंगे, चाहे लॉकडाउन रहे, चाहे टूट जाए, जब भी हो मेरे साथ 1 महीने तक बने रहना है। अगर बने रह गए तो अंग्रेजी में प्रॉमिस करता हूं ब्लड में इंजेक्ट कर दूंगा, 100% अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। बस दोनों मिलके शपथ लेना है, तभी काम होगा। तो हमने कहा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, टेंस क्या होता है।
रीडिंग, लिसनिंग, वोकैबुलरी क्या होता है इस पर वीडियो हमने दिया हुआ भी है। उसके बाद एडवांस में क्या है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, ग्रामर क्या है, ये सारे पार्ट। तो 2 बजे डीएसएल लर्निंग पर और रात के 9 बजे डीएसएल इंग्लिश पर, और बी तूफान पर तो आता ही रहता हूं जोश भरने के लिए। यहां तक हमने काम करा। अब ये काम करने के बाद आज शुरू करते हैं कि आप सबको उतार लेना है, मिट जाएगा। हमने फिर बोल दिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, क्लाउज, टेंस, रीडिंग, लिसनिंग, वोकैबुलरी। ये पार्ट मैं एक पार्ट बेसिक में कराऊंगा। इतना पार्ट आपका बेसिक का पार्ट होगा। सेकंड पार्ट होगा एडवांस में, क्या होगा तो वॉइस, नरेशन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ग्रामर का कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इतना ज्ञान आपके पास है तो अंग्रेजी आपके लिए लॉलीपॉप हो जाएगा, अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा, बोलना भी, लिखना भी, समझना भी। तो मैं चाहता हूं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, सीख लें, उतार लें, दोबारा देख लें। इस वीडियो को एक बार दिक्कत हो पॉज करके फिर देखना है, एक बार छूट जाए दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, और साथ साथ डीएसएल इंग्लिश पर एडवांस चल रहा है वो भी सीखना है। तो पहले मैं बेसिक यहाँ पे काम कर लूं, अब फिर मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए एक एक पार्ट। तो पहला पार्ट इसमें क्या आपने देखा था, सब्जेक्ट था, राइट। पहला पार्ट इसमें था सब्जेक्ट। अब देखते हैं, हमने कहा पढ़ाऊंगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेबस पे काम नहीं चलेगा। आज हमने बात किया सब्जेक्ट का। आप बचपन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज जो तरीका दूंगा थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग तरीका से, कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, यानी व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग, व्हाट इज द वे ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द वे ऑफ लिसनिंग, यानी सब्जेक्ट को कैसे सुने, कैसे पढ़ें, और पढ़ने का और पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए। ये हम लोग सब्जेक्ट सुन रहे हैं तो किस वे में सुन रहे हैं, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे समझिए गौर से, यहाँ पे सब वर्ड है, SUB सब, और एक वर्ड है जेक्ट, JECT जेक्ट। अब समझिए गौर से, सब को यहाँ डिफाइन किया गया सब्जेक्ट, यानी जेक्ट सब, यानी सब इज अ लैटिन वर्ड, जेक्ट इज अ लैटिन वर्ड। यहाँ से डिफाइन क्या करना है, सब का मतलब डिफाइन किया गया है समबॉडी, और जेक्ट का मतलब होता है डूअर। समझिए गौर से बच्चे, समबडी डूअर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, समबडी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति डूअर का काम करता हो। यहाँ पे डूअर का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। समबडी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो काम करता है वो बात को बड़े बारीकी सुनिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा मत। अगर बीच में छोड़ गए तो अधूरा ज्ञान, आपको लगेगा ऐसे तो आता है, नहीं 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 नहीं, पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे ना पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा मेरे भाई। पूरा ज्ञान चाहिए तो पूरा वीडियो देखो, पूरा शुरू से लास्ट तक शांति से बैठ जाओ, इधर उधर चैटिंग बैटिंग मत करो, इधर उधर मत देखो, पूरा बारीकी से कॉपी करो, थम जाओ और कमेंट करना बाद में कितना बढ़िया लगा, खराब लगा, जो लगा सो। अब देखो, समबडी और डूअर, अगर कोई व्यक्ति काम करता हो तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। कहोगे बात तो सर पहले से पता है, सब्जेक्ट का हिंदी सर होता है कर्ता, बचपन से जानता हूं सर, कर्ता। कर्ता का हिंदी सब जानते हैं, कर्ता धर्ता, यानी जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। गलत कॉन्सेप्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ काम करने वाला ही सब्जेक्ट नहीं होता। अधूरा ज्ञान लेके चलोगे, अंग्रेजी बोलना कहां से आएगा। आपको यह पढ़ना ही नहीं है, यह ऐसे पढ़ने से नहीं होगा कि करता है सर, जो काम करता है, जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। ऐसे नहीं पढ़ना है मेरे भाई, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे सर राम आम खाता है, बचपन से राम ही आम खा रहा है, राम आम खाता है। अब हमने पढ़ा था स्कूल में, मास्टर पढ़ाता राम आम खाता, बचपन से राम अभी तक खा ही रहा है, कब तक खाएगा पता नहीं। तो राम आम खाता है, राम काम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। राम काम कर रहा है इसलिए राम सब्जेक्ट है, खाने का काम कर रहा है भाई, यही तो पढ़ा गया बचपन से। ये ऐसे कॉन्सेप्ट से अंग्रेजी बोलना क्या, लिखना क्या, एग्जाम क्या पास करते हो मेरे भाई मेरे दोस्त। अंग्रेजी पास करना चाहते हो, ये सीखना चाहते हो तो सब्जेक्ट को एक अलग अंदाज में पढ़ना होगा, सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ना होगा। तो पहले ये जानना होगा कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या चाहिए। सब्जेक्ट तो बात की बात है, पहले रॉ मटेरियल को तलाशो। बिल्डिंग बनाते हो तो ईंट पत्थर जो है, सीमेंट बालू चाहिए, उसी प्रकार से बनाओगे तो क्या क्या चाहिए। ऐसे पढ़ने सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट आएगा कैसे सर, वो समझिए। ये तो परंपरावादी ज्ञान है, हर बुकिस ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, मास्टरी ज्ञान है। ये मास्टरी ज्ञान से नहीं होगा, आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटना पड़ेगा भाई, तभी अंग्रेजी बोलना लिखना सब समझ आएगा। इसके लिए लुलू पच्चू मत देखो, सीधा डीएसएल इंग्लिश लर्निंग देखो। अब देखो यहाँ पे गौर से, हमने कहा बात सब्जेक्ट का, समझना बढ़िया से बच्चे। हमने कहा सब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो काम करता है, वो साइड करो। अब हमने कहा इस दुनिया में, इस दुनिया में जो कुछ भी है सब सब्जेक्ट है।
इस दुनिया में पहले तो करने भरना छोड़ो, ये कलम क्या काम कर रहा है? कोई काम कर रहा है कलम? लिख तो हम रहे हैं ना, कलम तो लिविंग है। ये चश्मा क्या काम कर रहा है? ये बाल कौन सा काम कर रहा है? बोर्ड कौन सा काम कर रहा है? लाइट कौन सा काम कर रहा है? बोर्ड कौन सा काम कर रहा है? बस में ये शर्ट कौन सा, यानी कि ये नॉन लिविंग है भाई। नॉन लिविंग कभी काम नहीं करता, तो क्या नॉन लिविंग कभी सब्जेक्ट नहीं होता क्या? फंस गए ना यहाँ पे। तो गलत कॉन्सेप्ट है कि नहीं? करता जो काम करता हुई सोचता, गलत कॉन्सेप्ट। अरे काम करने वाला सब्जेक्ट होता ही ठीक है, लेकिन जो काम नहीं करेगा वो सोच नहीं हुआ, शर्ट फट गया, चश्मा टूट गया, माइक फट गया, कलम गिर गया, टेबल गिर गया, बेंच गिर गया। बात समझ पा रहे हो? बिल्डिंग गिर गई, पानी बह रहा है, पुल बन रहा है, सब्जी बिक रही है, तो क्या सब्जी सब्जेक्ट नहीं है? तो आपको समझना होगा वो जड़ है, आपको समझना पड़ेगा वो रॉ मटेरियल, कि सब्जेक्ट का वो रॉ मटेरियल क्या होगा। बेटा मेरा क्लास बड़ा सीरियस पढ़ना पड़ेगा, बारीकी से, शांति से मन को भींच के बैठ जाओ, बड़ा तरीके से पढ़ना होगा। यानी सब्जेक्ट कहेंगे व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो कुछ भी कहा जाए जिसके बारे में, वही होता है सब्जेक्ट। जो कुछ भी कहा जाए, हजारों लोग बोलेगा तुमको कि हु से प्रश्न करो, बीच से प्रश्न करो, जो आंसर मिले वो समझ। काहे को हम पूछेंगे आंसर? जरूरत क्या आंसर लेने की कि हु से प्रश्न करोगे, भाई से प्रश्न, जरूरत क्या प्रश्न करने की? भैया सिंपल बोलो ना कि इस दुनिया में सब कुछ है, वो सब सब्जेक्ट है। अगर ना है तो मेरे को बताओ। हमको अंग्रेजी बोलना है, वह गिर गया। मुझे अंग्रेजी बोलना है, सब्जी बिक रही है। मुझे अंग्रेजी बोलना है, पुल बन रहा है। मुझे अंग्रेजी बोलना है, कलम टूट गया। मुझे बोलना है, बिल्डिंग गिर गई। मैं क्यों बोलूंगा राम आम खाता है भाई? क्या राम ही आम खाता रहेगा? ऐसा पढ़ने से अंग्रेजी आएगा क्या? आप 2 बजे लाइव देख रहे हो ना। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट का मतलब, पहले सब्जेक्ट बाद में पढ़ना, पहले उस रॉ मटेरियल को तलाशो कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए वो कौन सी चीज चाहिए जो सब्जेक्ट का निर्माण करता है, जो सब्जेक्ट को बनाता है। तो सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, मैं उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले देखिए, हेडिंग बनाइए कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए। What are the essential things for being subject और ऑब्जेक्ट? मैं उन बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर बेसिक बिल्कुल नहीं आता, अंग्रेजी में 0 हूं सर। तो आज क्लास आपके लिए शुरू हो गया, 1 महीना के लिए। जो बच्चे विद्वान समझते हैं वो अभी पढ़ो, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी नहीं होगा बेटा। कहीं भी पढ़ते हो तूफानी क्लास, इससे बेहतर नहीं मिल सकता। इसको बेहतरी के लिए लिख लो और पढ़ने का प्रयास करो। तो सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन का ज्ञान होना चाहिए। आज समझ में आया ग्रामर क्यों जरूरत है? अंग्रेजी बोलना, वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, वी पीपल ऑलवेज वांट टू स्पीक इंग्लिश, बट वी हैव नो आइडिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वी आर अनेबल टू स्पीक, अनेबल टू थिंक इन इंग्लिश। देन व्हाट इज द मेन थीम बिहाइंड इट? इसके पहले थीम क्या है वो जानो। तो सब्जेक्ट होने के लिए नाउन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वी शुड नो द नाउन। अब प्रश्न उठा, नाउन क्या है सर? तो इस दुनिया में हर चीज नाउन है भाई, यानी हर चीज नाउन है तो हर चीज सब्जेक्ट है। समझो मेरे भाई, बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सब्जेक्ट परंपरावादी पढ़ाई नहीं पढ़ाता मैं। परंपरावादी पढ़ाई पढ़ोगे तो किताब खरीद लो ग्रामर का, वह पढ़ा देगा परंपरावादी। या फिर आप मेरे क्लास में आप आओगे, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, बच्चे मेरे एग्जाम पास करते हैं। मैं हवाबाजी नहीं करता, सिखाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, यही कॉन्सेप्ट है। हमने कहा दुनिया का हर नाव न तो आजमा लो, प्रैक्टिकल ज्ञान है ये। थ्योरी नहीं पढ़ाता, प्रैक्टिकल करो। क्या अंग्रेजी बोलने के लिए नाउन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हाँ या ना। चाहिए ना? तुम देख रहे हो ना, तुम हुआ ना सब्जेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि नाउन का मतलब क्या? एग्जाम्पल के साथ सीखते रहो। हमने कहा पेन, देखो गौर से, पेन इज गुड, या कहे पेन इज ब्यूटीफुल। अब देखो कि पेन तुम्हारा सब्जेक्ट था तभी ना वर्ब लिया। अंग्रेजी में आपने पहले से अगर पढ़ रहे हो मेरा क्लास तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। पढ़ा नहीं पढ़ा? सब्जेक्ट क्या चाहिए? वर्ब। ध्यान दो, वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो होता है वो अदर वर्ड। तो वर्ब से पहले देखो वर्ब है, इस बार पेन हुआ ना सब्जेक्ट। अब पेन तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, तो मुझे अब देखो पढ़ाऊंगा डिटेल, पहले समझ के रख लो। प्रैक्टिकल ज्ञान करो, रट्टा नहीं है। हमने बोला पेन इज गुड, हम बोल सकते हैं ना राम इज गुड। समझो, हम बोल सकते हैं बाबू राम इज गुड। तो बोलते नहीं, बोलते रहो सीधा। हाँ सर, हाँ हाँ करते रहो, मुझे सब सुनाई पड़ता है, मुझे पता है तुम कहां बैठ के मुस्कुरा रहे हो सब आपस में। तो राम इज
गुड, तो राम हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? हुआ ना। बोलो पेन हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? तो पेन राम सब्जेक्ट है। बोलो राम भी नाउन, पेन भी नाउन, क्योंकि जिसका भी नामकरण कर दे वो नाउन है, और वो नाउन है वो सब्जेक्ट है। बोलो है बात की नहीं? बोलो ना। अच्छी बात। तो बोलो नाउन हो गया, पेन इज गुड, राम इज गुड, तो पेन और राम दोनों बन गया क्या? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट होने के लिए कर्ता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेन कोई करता है क्या? पेन कोई काम कर रहा है क्या? राम भी काम नहीं कर रहा। राम तो गुड है जी, होने का काम कर रहा है, आम थोड़े खा रहा है राम। तो बोलो पेन बोलो सब्जेक्ट है, राम तो सब्जेक्ट है। ये बात समझ में आया? लिख लिया कि नहीं? लिखो। चलो अगले प्रश्न से देखो। अब देखो हमने कहा कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए अब प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में किसी किसी का नाम नहीं होता सर, तब क्या करे सर? अब बोलो पेन नाउन है, क्योंकि इसका हमने नामकरण कर दिया। ऐसा कोई वस्तु दिखेगा तो हम पेन कहेंगे, ऐसा कोई वस्तु दिखेगा तो हम पेन कहेंगे। यानी पेन का मतलब हो गया कलम। ये नामकरण किया, एक आइडेंटिफिकेशन मिला। आप दुनिया में कोई व्यक्ति बोलेगा पेन तो आपके दिमाग में इमेज जाएगा। इस दुनिया में एक ही चीज होता है, वर्ड, और वर्ड का हमेशा इमेज होता है। जिसका इमेज नहीं है वो वर्ड नहीं है, इमेज नहीं है तो वर्ड नहीं है। यानी आपके दिमाग में वर्ड पहचाने कैसे? इमेज से। दुनिया में आप हर चीज का इमेज बना रखे हो, उसी को ज्ञान कहते हैं। पढ़ाऊंगा कभी, फिलोसफी क्लास आगे दूंगा। अब बोलो पेन नाउन हो गया। अब कभी कभी किसी का नामकरण हम नहीं कर पाते, नामकरण नहीं कर पाते, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, और नाउन पढ़ा हुआ ग्रामर में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। रट्टू तोता रट्टा मार लो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। जैसे आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा ना, एक था रट्टू तोता पूरा, कौन? साइरस बायरस कौन था वो, है ना? तो क्या था वो रट्टू तोता था, वो रट्टा मार लेता था। समझ में आने से मतलब नहीं है, आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो। इंग्लिश का लैंग्वेज है, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट सीखो। तो हमने कहा पेन, राम इज गुड, ए नाम है। अब किसी का नामकरण नहीं है, कैसे सर? जैसे गेट के बाहर कोई है, अब गेट के बाहर कोई है, मुझे नहीं पता कि राम है कि श्याम है कि मोहन है कि संजू है कि मंजू है कि रंजू है, नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो है ना। तो उस कोई ना कोई का नामकरण होगा। समवन है, समबडी है, एनीवन है, एनीबडी है, एवरीवन है, समबडी है, कोई ना कोई तो है। उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब जिसका कोई नाम ना हो। प्रोनाउन का मतलब जिसका कोई नाम नहीं हो। चुपके से याद कर लो, प्रोनाउन का मतलब जिसका कोई नाम ना हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा है जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो बेटा तो ग्रामर है ये, मैं ग्रामर तो पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं ग्रामर का एडवांस अगला चरण पढ़ा रहा हूं। एडवांस का भी एडवांस पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे सोच के बियॉन्ड जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो प्रोनाउन का मतलब हो गया, प्रोनाउन का मतलब हो गया जिसका कोई नाम ना हो। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, समवन, समबडी, नोबडी, इट, सी, जो मन करता है बोलो। बोलो सब प्रोनाउन हुआ कि नहीं? अब देखो कैसे पता करेंगे सर? और प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, सिर्फ नाउन नहीं, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, काम करे चाहे ना करे। जैसे हमने कहा सम वन इज गुड। अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा, सीखना नहीं आएगा, किसने कहा? मैं सिखा दूंगा, कोशिश कर रहा हूं। लेकिन YouTube पर तुम मजाक बहुत करते हो, पढ़ते कम हो। अगर चाहते हो विस्तृत क्लास लेना, एक सिस्टमेटिक धर्मेंद्र से पढ़ना चाहते विद्यार्थी बन करके, तो अभी ऑफर चल रहा है, लूट लो। 2,999 रुपया में ऑफर दे दिया। कॉल कर लो, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, उसमें कॉल करके पूछ लो क्या मामला है। वापिस आओ, देखो यहाँ पे हमने कहा समवन इज गुड। अब इज तुम्हारा वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। तो बोलो समवन हुआ कि नहीं सब्जेक्ट? हमने कहा यू आर गुड। बोलो यू किसी का नाम है क्या? नाम है नहीं ना, हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है। बोलो संबन क्या काम कर रहा है भाई? यू क्या काम कर रहा है? संबन इज गुड। देखो गुड सब में है, चारों एग्जाम्पल में गुड है, गुड, गुड, ब्यूटीफुल, गुड सब में है। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, ताकि दिमाग खुले। कुछ भी बोलो, तुम अच्छे हो, लता अच्छी है, प्रिया अच्छी है, संबन अच्छा है, संबडी अच्छा है, नोबडी अच्छा है, कुछ भी बोलना हो, ये सब हो सकता है सब्जेक्ट। क्या से दो ही हो सकता नहीं? अभी और देखो, यानी कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन तो चाहिए ही चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं हो तो तीसरा पॉइंट है नाउन इक्विवेलेंट। समझिए बढ़िया से,
इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप किताब में ढूंढते रह जाओगे तो नहीं मिलना, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं मिलना। एक कॉन्सेप्ट रिसर्च का किया और कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपको मिल रहा है, इसे संजो के रख लो। और चाहते हो कि पूरा हिंदुस्तान जागे तो हजारों को शेयर कर दो, तब जाके सीखेगा पूरा हिंदुस्तान, तब जाके क्रांति आएगा हिंदुस्तान में। कोई अनपढ़ नहीं सोएगा। अब देखो नाउन इक्विवेलेंट, ये नाउन इक्विवेलेंट क्या है भाई? नाउन के समान, नाउन के समान, नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन के समान। नाउन नहीं है भाई, सब्जेक्ट होने के लिए सिर्फ नाउन चाहिए, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन नहीं है तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान आ गया। ये नाउन के समान क्या होता है सर? जैसे घर गए, घर में दादाजी मालिक हैं, दादाजी चले गए बाजार, पापा आ गए बाहर, हाँ जी मैं भी मालिक हूँ। पापा भी चले गए बाजार, दादा पापा सब अब्सेंट हैं, आप घर में हो, कोई व्यक्ति नॉक किया, हाँ जी बोलो, बोला तुम्हारे दादाजी नहीं, पापा जी नहीं, तो आपने कहा मैं हूं ना, यानी आप दादा नहीं, पापा नहीं, लेकिन आप भी मालिक बनने के अधिकार हैं, यानी नाउन इक्विवेलेंट हैं। आप अपने आप को समान मानते हैं, आप सोचते हैं मैं भी काम कर सकता हूं, तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हुआ नाउन के समान। और नाउन के समान होता है जीरंड। ध्यान दो बेटा, जीरंड, जीरंड का मतलब भी वन प्लस आईएनजी। नाम तो बहुत सुना होगा ग्रामर में कि जीरंड है, आज देख लो जीरंड पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट, लेकिन जड़ नहीं पता तो कैसे अंग्रेजी आएगा? अंग्रेजी का बेस सीखो। जेरंड, जेरंड का मतलब भी वन प्लस आईएनजी, यह भी बन सकता है सब्जेक्ट। ये वर्ब है बेटा, जीरंड वर्ब होता है, लेकिन उस जेरंड को हम बनाएंगे नाउन। कब सर? जब जीरंड का प्रयोग हो सब वर्ब के पहले, यानी बन जाए सब्जेक्ट, यानी gerund का प्रयोग, यानी when gerund is used as a subject in a sentence it is called gerund. When v1 plus ing is used as a subject in a sentence it is called gerund. लिख लो ना, जब v1 plus ing का प्रयोग नाउन के जैसा किया जाए उसे ही तो gerund कहते हैं। तो हमने कहा वॉकिंग, देखो ना आराम से लिख रहा हूं, एकदम शुद्ध लिख रहा हूं, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड, बोलो इज के पहले वॉकिंग हुआ तो सिर्फ हुआ नहीं, हिंदी हुआ टहलना अच्छा है, वॉकिंग इज गुड, सिंगिंग इज एन आर्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना होगा ना, सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लोगों को लगता है यूजफुल, है ना? तो क्या हुआ? वॉकिंग इज गुड, स्लीपिंग इज गुड, है ना, स्लीपिंग इज नेसेसरी, है ना, स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज गुड। बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट आईएनजी लगा है, आप भी लगा के बोल सकते हो, वर्ब में लगा दो आईएनजी, बन जाएगा सब्जेक्ट। अगला पॉइंट देखो, इनफिनिटिव्स। इनफिनिटिव्स, सर नाम नहीं सुना है, नाम सुन लो, बन सकता है सब्जेक्ट। इनफिनिटिव का मतलब होता है 2 + v1, यानी 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, इसे इनफिनिटिव कहते हैं, और यह भी बन जाता है, बोलो सब्जेक्ट, यही बन जाता है सब्जेक्ट। कैसे सर? एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल देख लो फटाफट, हर चीज पे काम कर रहा हूं। हमने कहा टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, अब बोलो टू वॉक वर्ब से पहले है कि नहीं? बन गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट रट्टा मारने की जरूरत है क्या? नहीं ना, एक कॉन्सेप्ट दिया हमने कि इस दुनिया में हर चीज बन सकता है सब्जेक्ट जिसका नामकरण हो, नामकरण नहीं भी हो वो भी हो सकता है सब्जेक्ट जो वर्ब से पहले हो। तब आप डरना मत, कहीं लिखा मिल जाए स्लीपिंग इज नेसेसरी तो आप डरना मत, बोलना स्लीपिंग यहाँ पे जेरंड है। कोई बोल दे टू स्लीप नेसेसरी तो डरना मत, बोल देना टू स्लीप इन्फिनिटिव है। जैसे किसी ने बोला आई want to go, I want to go, I हो गया सब्जेक्ट, want हो गया वर्ब। किसने बोला to go क्या है सर? तो to go बोल देना ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही 3 से दुनिया बना है अंग्रेजी का। अंग्रेजी में कुछ नहीं होता, सबसे आसान चीज है। मैं सिखाऊंगा, मैं धर्मेंद्र सर तुमको सिखाऊंगा अंग्रेजी, बस खाली आप प्रॉमिस करो कि सर आप मुझे सिखाओ, मैं आपके साथ हूं। होता क्या है ना, स्टार्टिंग में आपके अंदर जोश आता है बहुत जबरदस्त, फिर 2 दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है, फिर आप नहीं देख पाते। डीएसएल लर्निंग पे जाओ, डीएसएल इंग्लिश पे जाओ, ये 2 चैनल हमने डेडिकेटेड कर दिया है 15 दिन के लिए, प्योर स्पोकन। अगर 15 दिन भी आपने ये दोनों चैनल को फॉलो किया बढ़िया से ना, तो पूरा हिंदुस्तान में क्रांति फैल जाएगा। हर बच्चा सीखेगा, हर बच्चा बोलेगा, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सीखेगा। दूध पीता बच्चा सीख जाएगा, दुनिया का हर तूफान सीख जाएगा, जो जिसको कुछ नहीं आता वो भी, जिसको एबीसी भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा अंग्रेजी। बस इसको फॉलो करो। हमने आज एक पार्ट को छेड़ा है, सब्जेक्ट को। हमने कहा कि सब्जेक्ट
होने के लिए क्या चाहिए? नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनेटिव, ये 4 पार्ट को आपने कहा होता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब से पहले आता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बात समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया बढ़िया से। अब डरना मत। हमने बोला कलम टूट गया, कलम अच्छा है, बिल्डिंग गिर गया, बिल्डिंग सब्जेक्ट है, बनाएंगे कैसे सर? छोड़ो, अभी बनाना मैं सिखाऊंगा, पहले ये सीखो कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए जो चाहिए वो समझाया हमने, बेसिक पार्ट दिया है, अभी पढ़ाया कुछ नहीं है। अगला चरण हम देंगे अंग्रेजी बोलने के लिए देंगे। अभी हम सिर्फ सिखाए हैं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और वर्ब सिखाऊंगा अगले क्लास में, सभी के बाद वर्ब क्या होता है, और हर चीज सिखाऊंगा। बस बारीकी से इसको आप देखो और समझने का प्रयास करो। अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ चीज नहीं पढ़ाया हूं, कैसे बनेगा अंग्रेजी, कैसे होगा। जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीख जाओगे तब मैं आपको सेंटेंस का फ्रेमिंग दूंगा। फिर सब्जेक्ट एक बार और आएगा कि सब्जेक्ट लिविंग हुआ तो क्या होगा, नॉन लिविंग हुआ तो क्या होगा। एक ही दिन पूरा दूंगा ना तो दिमाग ब्लास्ट होगी। आपको पढ़ना है 2 चैनल पे, एक डीएसएल लर्निंग पे भी और एक डीएसएल इंग्लिश पर भी, दोनों पे पढ़ना है आपको। तो अभी आपको टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखिए। छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि भी नेट भी काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए लंबा वीडियो नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पढ़िए हर दिन और इंतजार कीजिए, एक समय आएगा कि आप अंग्रेजी बोलेंगे और कर लेंगे, मुझे भरोसा है। तो मैं इसी के साथ फिर कल मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिए, तूफान फैलाइए, मिलकर पढ़िए, जुलकर पढ़िए, बढ़िया से मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।